अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में हमने कल के लेक्चर में सीखा था कि ग्रीक न्यूमेरल्स क्या होते हैं और वैलेंसी ऑफ कार्बन, और हमने वैलेंसी ऑफ कार्बन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ अल्केन, व्हाट इज़ अल्कीन एंड अल्काइन, ये क्या होते हैं। तो देखें, कल के लेक्चर में मैंने आपको ग्रीक न्यूमेरल्स सिखाए थे 1 to 10, ओके। जिनमें से मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टोन, डेक, ओके, ये 10 तक के हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये कार्बन की तादाद को किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर नाम देते हैं तो मिथ, इथ, ये जहाँ भी आ जाता है ये बताता है कि जी ये एक कार्बन का कंपाउंड है, ये दो कार्बन का कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल हमें कह दिया कि मिथेन, ओके, मीथेन, इसमें हमें इससे क्या बताया कि कार्बन सिर्फ एक है इस कंपाउंड में, बस मीथेन, और वो चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये बताता है हमें एन। हमने कल ये डिस्कस किया था और ये आज का मेन टॉपिक यही है, एन, इन और आइन। अब फॉर एग्जांपल हमें दे देता है कि इथीन, इथ का मतलब तो दो कार्बन है, ओके, लेकिन इन डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं आपस में, कार्बन और कार्बन, ओके। तो आज के लेक्चर का मेन मोटिव यही है। अब कल के लेक्चर में हमने ग्रीक न्यूमेरल सीख लिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, आपको पता है। अब आज के लेक्चर में देखें, किसी भी मिथ अगर ग्रीक न्यूमेरल्स के साथ एन आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है चारों तरफ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ये हमने कल सीख लिया था। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। जब भी, अब देखें, नाम में ही पता चल जाए, अल्केन, अल्क का मतलब क्या होता है? कल बताया था कि मिथ से लेके डेक तक की काउंटिंग को ही हम, मतलब कार्बन की तादाद, वो कार्बन की तादाद होती है असल में। और ये जो एन होता है ये बताता है कि कार्बन चारों तरफ, हर कार्बन चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमें मिथेन दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब देखें, कार्बन, दिस इज कार्बन, और ये चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल इथेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि हर कार्बन चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ओके। एन का मतलब यही है। एन का मतलब क्या है? कार्बन, हर कार्बन चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। लेट फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरी एग्जाम्पल इथेन, इथेन में क्या कर रहा है? हर कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्डेड है, ओके, ये बात। और दूसरी बात, सिंगल सिंगल बॉन्ड, अगर हर कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब यही होता है कि कार्बन और कार्बन आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं वो भी क्या होगा? सिंगल। अब इसी तरह से, अब ये इस तरफ मैंने इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलास लिखे हुए हैं, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसमें से फॉर एग्जांपल हमें बोल दिया कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, ओके। तो हमें ब्यूट से क्या, ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब क्या है? आपको पता है कि 4 कार्बन, ओके। एन का मतलब क्या है? कि ये सारे कार्बन्स चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ओके, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। और मैंने कल ये भी बताया था कि अगर कोई एटम नहीं बताया, और कोई एटम नहीं बताया हुआ कि फॉर एग्जांपल ये ब्यूटेन, इसमें किसी भी दूसरे एटम का जिक्र नहीं है, तो ये ब्यूटेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ओके। तो इसमें कार्बन मौजूद है, अब सारी तरफ हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन, ओके। अब एक आप चीज़ नोट करें कि यहाँ कार्बन और कार्बन, हर कार्बन चारों तरफ से सिंगली बॉन्डेड है, ओके। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो इसमें ये सारे, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड, ओके। अब हम चलते हैं अल्कीन की जानिब। अब इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अल्कीन क्या होता है, ओके। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये पता चल गया है कि अल का मतलब मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, डेक, मतलब कार्बन की तादाद बताता है।
और इसके पीछे जो सफिक्स होती है, ये प्रीफिक्स है, और इसके पीछे जो सफिक्स होती है, फॉर एग्जांपल अल्कीन पढ़ने जा रहे हैं हम, तो इसमें ईन लगेगा, अल्कीन। अल्कीन ईन बताएगा कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है। ओके, ये मैंने इससे पहले भी बताया था कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, सॉरी कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्योंकि उसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन का मतलब ये है कि ये 2 बॉन्ड अगले कार्बन के साथ बना रहा है, सही है। लेट फॉर एग्जांपल, और एक दूसरी बात भी बता दूं कि जब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, ओके, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, फॉर एग्जांपल इथेन में भी, इथेन में या मीथेन में, कहीं भी, डेकेन तक, किसी भी अल्केन में, ओके। जब कार्बन, अल्केन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्डेड हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगरचे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसे कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, ये छोटी सी चीज़ है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब अल्क प्लस ईन क्या बनता है? अल्कीन। अल्क आपको पता है, और ईन का मतलब है कार्बन और कार्बन के दरमियान, कंपाउंड में कहीं भी एक जगह कम अज़ कम, ओके, एक जगह कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको फॉर एग्जाम्पल इथीन, इथीन, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, सॉरी ये तो प्रोपीन का, सॉरी प्रोपीन, और ये इथीन का। अब देखें, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी हमें मिथीन नहीं मिल सकता, ओके। हमें ये मिथ मतलब एक कार्बन, और ईन डबल बॉन्डेड मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन और कार्बन के दरमियान। एक कार्बन में कैसे मिलेगा? ये बोल रहा है कि मिथ कार्बन, और बोल रहा है ईन, जो डबल बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड कम अज़ कम ये अगले कार्बन के साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पे तो मिथ बता रहा है एक कार्बन, तो ये डबल दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना लाजमी है। तो इधर दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो इस वजह से ये मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। लेकिन अगर से ये कह दे कि इथीन, ओके, ये नहीं है, ओके। अगर ये कह दे कि इथीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 कार्बन, ईन का मतलब कम अज़ कम 2 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड लाजमी आना चाहिए पूरे कंपाउंड में, और ये आ गया, ओके। अब कार्बन की कितनी वैलेंसीज रह गई? अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ खर्च कर दिए, अब बाकी के बच गए 2, तो उनके साथ हम किस हाइड्रोजन को जोड़ेंगे? ओके, कल मैंने बता दिया था क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ओके। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका, इथीन का। ऐसे ही प्रोपीन में होता है। फॉर एग्जांपल, हमें कहता है कि ब्यूटीन, ब्यूटीन, एक बात याद रखनी है कि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ओके। ईन का मतलब कम अज़ कम पूरे कंपाउंड में 1-2 कार्बन के दरमियान कहीं भी एक जगह, ओके, डबल बॉन्ड लाजमी है। और ये बन गया। अब कार्बन की इस तरफ 4 वैलेंसीज रहे, एक कार्बन ने यूटिलाइज कर दी और बाकी की हाइड्रोजन करेगा, ओके। इसी तरह से यहाँ भी होगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन। इधर कार्बन की 3 वैलेंसीज सेटिस्फाई है। देखें आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंसी कहते हैं। तो इस तरफ कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी का बच गया 1, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? सिर्फ 1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन लगाने का कॉन्सेप्ट बहुत मतलब कंफ्यूज करता है। जो बिगनिंग न्यू कमर्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सताता है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाने हैं कि 3 लगाने हैं, 1 लगाना है कि, तो इस वजह से ये आप सीख लें। अब ये इसके जितनी वैलेंसीज कार्बन और कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, जैसे यहाँ पे 1 2 3, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो बाकी का बच गया 1, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लाजमी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ओके। अब अगर कोई आपको कहते, अब देखें एक बात इसमें याद रखने की है कि ब्यूटीन बोल रहा है, ब्यूट ईन मतलब 4 कार्बन, ईन का मतलब एक जगह
कम से कम 2 कार्बन के दरमियान, मतलब एक जगह, अब एक जगह होगा तो मैंने इन का मतलब पता है कि 2 कार्बन के दरमियान लाजमी डबल बॉन्ड होना चाहिए, 2 कार्बन के दरमियान लाजमी। अब दूसरा कार्बन होगा ही नहीं, जैसे मीथेन में नहीं था, तो डबल बॉन्ड कहाँ से बनाएगा। अगर बोल रहा है कि ब्यूटीन 4 कार्बन है, इन मतलब 2 कार्बन कम से कम उनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, और ये आ गया। अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने ये जहन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं है ब्यूटीन, ऐसा क्यों है, मतलब सारे कंपाउंड में ही डबल बॉन्ड आ जाते। तो एक मैं आपको बात बताऊं कि अगरचे सारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड लाने होते तो वो आपको पहले ही बता देता। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्यूट टू इन, ये आयुपेक नेम है, ब्यूट टू इन, नंबरिंग वगैरह करते हैं तो IUPAC नेम होगा। अब देखें इसमें क्या बोल रहा है, 4 कार्बन हैं, ओके, 2 नंबर कार्बन पे, मतलब 1 और 2 इन है, डबल बॉन्ड है, बाकी के सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। मतलब अगर कहीं भी दूसरी जगह लगाना होगा या हर जगह पे लगाना होगा तो ये हमें पहले ही बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहता है हमें कि पेंट 2,3 डाई इन, तो ये क्या बोल रहा है कि पेंट 5 कार्बन 2 और 3 पे, मतलब 1 2, ये हमें इसने बता दिया कि 2 और 3 पे क्या है, डाई इन, तो ये ऐसे बता देगा। ओके, तो इस सवाल को मुझे लग रहा था कि ये उठेगा, 100 सवालात होते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, तो कहीं भी उठ जाता। तो इसी तरह से ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा कि हेक्स का मतलब 6 कार्बन, इन का मतलब क्या है कि कम से कम एक जगह, जब तक ये नहीं बताता, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो जब तक नहीं बताता तो इसका मतलब ये है कि एक जगह, हमने एक जगह, और वो भी शुरुआती मतलब पहले नंबर पे लगाना है। ओके, ये हमें पता है कि हम 1 को लिखते नहीं है, नहीं तो ब्यूटीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रहा, ये जो ब्यूटीन है इसमें कार्बन, पहले नंबर कार्बन पे ये डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो हम इसका IUPAC नेम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्यूट 1 इन। ओके, तो 1 नंबर पे इन है, या तो सिंपली ब्यूटीन लिखते हैं, हमें पता है कि 1 नंबर को हम शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल दे देता है पेंटीन, तो हम पहले नंबर पे इस तरफ से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ से हम एक जगह पे, मतलब अगर दे देता है पेंटीन तो एक जगह पे हम लगा देंगे डबल बॉन्ड। ओके, अब ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि मीथेन डजंट एग्जिस्ट बिकॉज इन मीन्स डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, तो जब 2 कार्बन ही नहीं है, मिथ बता रहा है, और इन मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो बस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम चलते हैं आखिरी हिस्से की जानिब, अल्काइन को सीखने। अल्काइन, अल का मतलब आपको अभी तक रट गया होगा कि क्या है, कि अल का मतलब जो ग्रीक न्यूमेरल्स, मतलब मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप, ऑक्नॉन, डेक, अनडेक, डू डेक, ट्राइडेक, मतलब डेक तक आप याद कर ले, मैंने आपको बताया था। और आइन का मतलब YNE, इसमें जो सफिक्स आ रहा है इसका मतलब होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान किसी एक जगह पे, और वो मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ है कि पहले नंबर कार्बन पे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कीन बता रहा था, तो अल का मतलब क्या था, कार्बन, और मतलब कार्बन की तादाद बता रहा था, और इन का मतलब क्या था कि एक जगह, और मैंने आपको बताया था कि पहली जगह लगाते हैं, पहले ही कार्बन पे, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, पहले कार्बन पे, जब तक वो शो नहीं करता कि ब्यूट 2 इन है कि पेंट 3 इन है। ओके, तो अल का मतलब है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, YNE का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहता है इथाइन, इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन, आइन का मतलब क्या है कि इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा। ये जो फर्स्ट बॉन्ड होता है हमेशा
हाँ हमेशा बिल्कुल, हम लेते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके। और जो दो अलग दूसरे बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ये देखें आप, अब ये जो दो बॉन्ड्स और बना रहा है, अब इसमें से कहीं भी आप एक सिग्मा ले सकते हैं और बाकी के दो क्या होंगे, पाई। तो अब आपको पता है कि कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए हर तरफ, क्योंकि कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खर्च कर दिए इसने, और इसने भी यहाँ पे म्यूचुअली शेयरिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ओके। और ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं सिग्मा और पाई। अब इनका एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो उस जगह पे क्या लगेगा, आपको पता है, हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल आपको कह देता है पेंटाइन। तो इसका मतलब क्या है, पेंट का मतलब 5 कार्बन, आयन का मतलब एक जगह, पहली जगह इस तरफ लगाते हैं या इस तरफ लगाते हैं, पहला कार्बन यही है ना, तो इधर ही लगाएंगे, 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आयन, सही है। मतलब पेंट का मतलब ये किसी भी कंपाउंड का नाम है जो आपको बता रहा है कि इथाइन, इथ का मतलब 2 कार्बन, और आयन का मतलब एक जगह, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो यही है सिंपली, बिल्कुल। इसका जनरल फॉर्मूला मैंने तीनों का मैं बताना भूल गया। जो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। जो अल्कीन का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, बस। और जो अल्काइन का होता है वो होता है CnH2n-2। इसका मतलब क्या होता है, अब ये एन में ये कॉन्सेप्ट भी सीख लें। इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो लिखना इजी है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दे दिया ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मतलब है 4 कार्बन, मैंने पहले ही बॉन्ड लगा दिए, और एक जगह क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, बाकी की वैलेंसीज, मतलब इसके 3 रह गए तो हाइड्रोजन ही सेटिस्फाई करेगा, ओके। इसके 2 रह गए तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर। इस कार्बन के कितने रह गए, 1 2 3, चारों इलेक्ट्रॉन इसने खर्च कर दिए, तो इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, ओके। इसने 3 खर्च किए हैं और इसके पास 1 रह गया, तो इस वजह से इस तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। जी मैं सिखा रहा हूँ। अब हम आते हैं जनरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला हम सबको पता है। अब वो कैसे लिखते हैं, अब देखें, फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि प्रोपेन का मोलिकुलर फार्मूला बताएं, तो आप किस तरह से बताएंगे। देखें, प्रोपेन, सबसे पहले आप इस जगह आ जाएं, प्रोपेन कहता है प्रोपेन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओके। अब अगर डबल या ट्रिपल होता तो ये इन या आइन लगाता, इन लगता है डबल बॉन्ड के लिए, आइन लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब ये आपको बता रहा है कि प्रोपेन, इसका आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रा कर लिया, ये जो वैलेंसीज हैं इस जगह पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन लग जाएगा, ये तो इजी हो गया बिल्कुल। लेकिन अगर से मुझे कोई बोलता है कि इसका इस मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, तो मैं अब ये गिनने नहीं लग जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएंगे, हाइड्रोजन C3H8, यही है ना अल्केन का फार्मूला, बिल्कुल। प्रोपेन का फार्मूला यही है, C3H8, तो ये अल्केन है प्रोपेन। लेकिन मैं इसे गिनने नहीं लग जाऊंगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहता है कि C3 है प्रोपेन में, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अब कहता है कि H2n, तो H2n की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 3, यही n है, और +2, तो C3, तो C3 का C3, H2, 2 3 ज़ा 6 + 2 8, मतलब 8 हाइड्रोजन। तो ये जो C3H8 है, ये देख सकते हैं कि यही है इसका फॉर्मूला, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। और इसी तरह से अगर कोई बोलता है कि मुझे आप पेंटाइन का मोलिकुलर फार्मूला बताएं, पेंटाइन का मतलब 5 कार्बन और एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड। अब आप हाइड्रोजन नहीं लगाने पड़ जाएंगे, इधर दो, और ये गिरने नहीं लग जाएंगे,
ये जहाँ भी खाली छोड़ दिया वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है उस डायरेक्ट के लिए, ओ सॉरी, ये अल्काइन के लिए ये फार्मूला है। अल्काइन, दिस इज़ फॉर अल्काइन एंड दिस इज़ फॉर अल्कीन। ओके, अल्काइन फॉर एग्जाम्पल इसने बोल दिया है कि पेंटाइन, मतलब पेंट का मतलब है 5 कार्बन, ओके, और आइन का मतलब है एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका जनरल फॉर्मूला कैसे हम लिख सकते हैं, तो सी एन का एन कितने हैं इधर, पेंट मतलब 5, H2N, H2 ज़रबे एन मतलब 5 -2 सी 5 का सी 5 आ जाएगा, H2N 2 5 10, 10 में से -2 करेंगे तो H8 बच जाएगा। और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने इस तरफ लिखा हुआ है। तो हम इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। खुदा हाफ़िज़।